और अब आपको सबसे पहले ले चलते हैं कोटा संभाग में, जहां से हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ वहां पर लोगों को उम्मीद है इस बजट को लेकर। राजस्थान सरकार के 5 साल पूरे हो चुके हैं और राजस्थान सरकार का 5वां बजट आने वाला है। और इसी बजट से पहले लोगों की आशाएं, उम्मीद जो है वो खुल करके सामने आ रही है। लोगों को उम्मीद है कि हमारी सरकार बजट में हमारे लिए बहुत कुछ लाए। वैसे भी ये चुनावी बजट है, पहले से ही मुख्यमंत्री अपनी तरफ से ये कह चुके हैं कि ये बजट जो है वो युवाओं को समर्पित होगा। तो हमारे साथ शिक्षा नगरी से इस वक्त युवा हैं, वो युवा जो देश का भविष्य हैं, वो युवा जो आगे चलकर इस देश को चलाने वाले हैं। वो क्या चाहते हैं राजस्थान की सरकार से कि क्या कुछ बजट में उनके लिए होना चाहिए, क्या कुछ उम्मीदें हैं उन्हें राजस्थान सरकार के इस आखिरी बजट से, क्योंकि 5 साल पूरे होने वाले हैं, चुनावी बजट है। हमारे साथ सर भी मौजूद हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि क्या कुछ उम्मीदें हैं स्टूडेंट्स के लिहाज से, क्योंकि शिक्षा नगरी है कोटा। तकरीबन 2.5 लाख स्टूडेंट जो हैं वो कोटा में हर साल आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए आते हैं। तो स्टूडेंट सिटी है, कोचिंग नगरी है, यहाँ पर क्या कुछ उम्मीदें हैं छात्रों के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से कि क्या कुछ होना चाहिए इस बजट के अंदर? भाई, मैं डॉक्टर रघुराज परियार, सहायक निदेशक कॉलेज एजुकेशन कोटा। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा और ये आशा करता हूँ कि इस बजट में छात्र हितैषी और शिक्षक हितैषी दोनों मुद्दों को अगर आप सम्मिलित करना हम लोग चाहते हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा पर जो बजट का जो खर्च होता है जीडीपी का, वह अब तक मात्र 2 पॉइंट समथिंग दिया जा रहा है। इसको 10% किया जाए, तभी छात्रों के लिए इसमें लाभदायक है। दूसरा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षकों के लिए लाभदायक है, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा 20 वर्ष पर 50% पेंशन दी जाती है, तो राजस्थान सरकार से भी मैं उम्मीद करता हूं कि ये 50% पेंशन यहाँ भी दी जाए। तीसरा, जो लीव जो सरेंडर है वह उसकी रेंज 300 पीएल है, इसको 400 किया जाए। चौथा, जो लीव ट्रेवल एजेंसी है, एलटीए है, उसको बढ़ाया जाए। पाँचवा, सभी शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों को भरा जाए और वर्कलोड के अनुसार छात्रों के हितों को देखते हुए उन पदों को और बढ़ाया जाए। इसके अलावा सभी जो पदोन्नतियां हैं उनको समय पर बिल्कुल पूरा किया जाए। साथ में आजकल जो छात्रों के विरोधी जो गतिविधि चलाई जा रही है वह है सोसाइटी कॉलेज, जिसमें सोसाइटी कॉलेजों को बंद करके इन कॉलेजों को उच्च शिक्षा विभाग को सौंपा जाए और सभी राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों के लिए सामान्य कोर्स के बजाय बीएससी, बीएड, बीए, बीएड को प्रारंभ किया जाए। अगर कोचिंग नगरी की बात करें, कोचिंग संस्थानों की बात करें, तो पढ़ाई पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। उससे कितनी कुछ दिक्कतों का सामना हो रहा है। राजस्थान सरकार से क्या कुछ चाहते हैं कि, क्योंकि यहाँ पर सुसाइड्स भी कोटा शहर में हो रहे हैं, इसमें राजस्थान सरकार कोटा शहर के लिए ऐसा कुछ क्या करे इस बजट में कि इस पर लगाम लग सके? इसका मैंने आपको अभी भी बताया है कि शिक्षा पर खर्च अभी तक लगभग 2% के आसपास किया जा रहा है। इस बजट में यदि छात्र हित को देखा जाए तो इस खर्च को 10% किया जाए, ताकि छात्रों को केवल पढ़ाई में आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाया जाए। नई टेक्नोलॉजी के लिए मतलब कंप्यूटर लैब है, स्मार्ट बोर्ड है, ये सारे इन पर पैसा लगाया जाए तो छात्रों को बहुत बेनिफिट होगा और इनको जो बेरोजगारों को जो रोज़गार मिले, ऐसी वोकेशनल एजुकेशन भी चलाई जाए, तभी स्टूडेंट को फायदा है। तो ये तो वो गुरु थे जो अपने शिक्षकों के लिए मांग रहे थे। अब जरा छात्रों से भी बात कर ले, छात्राओं से भी बात कर ले कि वो क्या कुछ चाहते हैं, उन्हें क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से। आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या आप युवा हैं, क्या चाहते हैं इस सरकार से कि इस बजट में क्या कुछ आपके लिए सौगात लेकर आए ये बजट? जी, इस बजट से मैं आशा करता हूं और मेरी ये सोच है कि ये बजट कुछ ऐसा कमाल कर जाए, युवाओं का, बेरोजगारों का, गरीबों का जीवन खुशहाल कर जाए। तो इसको लेकर मेरी कुछ मांगे राजस्थान सरकार से है कि आगामी हम ये देखें कि आजकल स्पोर्ट्स में हमारा देश और हमारा राज्य
काफ़ी उन्नति कर रहा है। तो मैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी ये चाहूँगा सरकार से कि स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड रिलीज़ किया जाए, खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए अच्छे दिए जाएँ, उनके लिए इंडोर स्टेडियम्स बनाए जाएँ, उनके लिए जो आउटडोर स्टेडियम्स है उनमें उच्च श्रेणी के कोचेज़ लगाए जाएँ जो कि उनको उचित प्रशिक्षण दें, जिससे हमारे राज्य का भी नाम विश्व स्तर पे ये खिलाड़ी रोशन करें। दूसरा मेरा जो अभी हाल ही में सर ने बताया कि इंटीग्रेटेड कोर्स, अभी हम देखते हैं कि कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजों में ज़्यादातर नॉर्मल कोर्स होते हैं, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीए के नॉर्मल कोर्स चल रहे हैं। बट अगर किसी विद्यार्थी को आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स करने हैं, बीएससी बीएड करनी है, बीए बीएड करनी है, एमएससी बीएड करनी है, तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज में अभी तक नहीं है, जिसका फ़ायदा प्राइवेट संस्थाएं अच्छे तरीके से उठा रही हैं। युवाओं से डोनेशन लिया जा रहा है, पर वैसे ही शिक्षा महंगी है। गरीब क्षेत्र से जो विद्यार्थी आता है अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए यहाँ पे शहरों में, तो वो वैसे ही अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है। तो हम ये चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड कोर्स गवर्नमेंट कॉलेजों को भी दिए जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में भी इंटीग्रेटेड कोर्स प्रारंभ किए जाएं। यहाँ छात्राएं भी हमारे साथ हैं, एक ज़रा उनका भी कमेंट लेते हैं कि वो क्या कुछ चाहती हैं। लड़की हैं, क्या कुछ चाहती हैं इस गवर्नमेंट से कि जो छात्राएं हैं उनके लिए बजट में स्पेशली कुछ घोषणाएं हों। देखिए, उम्मीदें तो इस बजट से बहुत हैं। जब से सरकार आई थी और तब से जब ये आखिरी बजट है, तब से उम्मीदें छात्राओं को, युवाओं को बहुत थी। लेकिन गहलोत सरकार ने सभी जो छात्र छात्राओं की जो भी उम्मीदें थी, सबको बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। इसी कड़ी में मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूँ बेरोजगारी भत्ते के वादे के ऊपर। सरकार जब आई थी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि वो बेरोजगारी भत्ता देगी, और उसी बेरोजगारी भत्ते के लिए राजस्थान के जो युवा हैं, राजस्थान की जनता है, उसने सरकार को वोट दिया था। युवाओं ने उसी वादे से आकर्षित होकर जो है गहलोत सरकार बनाई, और आज ये उनका आखिरी बजट है। और इन 4 सालों में कुर्सी की खींचतान में सरकार इतना उलझ गई कि जो ये वादा था, सबसे अहम जो वादा था बेरोजगारी भत्ते का, इसके ऊपर ना तो कोई निर्णय लिया गया, ना इसकी कोई चर्चा की गई। तो अभी आखिरी बजट है, मैं जवाब मांगना चाहूँगी गहलोत जी से कि इस आखिरी बजट में आपने क्या कार्य योजना बनाई है, क्या नीतियाँ बनाई हैं कि आप इसको जो 4 साल में तो नहीं दिया, तो अब आखिरी साल में इस बेरोजगारी भत्ते के ऊपर आप क्या निर्णय लेंगे। रही बात महिला सुरक्षा की, तो युवा हूँ, महिला हूँ, तो आप देख ही रहे हैं आए दिन राजस्थान जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध होने में नंबर 1 पे आता है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो हर दिन सुबह आने वाला अखबार आपको बता देता है कि क्या स्थिति चल रही है। तो मैं पूछना चाहूँगी गहलोत जी से कि इस बजट में उन्होंने क्या कार्य योजना, क्या नीतियाँ बनाई हैं ऐसी जिससे कि महिला सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, उनकी जो सुरक्षा है सुनिश्चित किया जा सके। गरीब तबके से जो बेटियां बहनें आती हैं उनकी बेहतरी के लिए ऐसी क्या योजनाएं वो लेकर आएंगे जिससे जो प्रदेश की महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी सुरक्षा हो। और दूसरी बात सबसे अहम है कि रोज़गार चाहिए, हम युवा हैं, हमें रोज़गार चाहिए। हमें केवल सड़कों का विकास नहीं चाहिए, हमें केवल चौराहों पे मूर्तियाँ नहीं चाहिए। आप रोज़गार दीजिए, हर एक व्यक्ति को जॉब ऑफ़र कीजिए, क्योंकि जब सब लोग काम करेंगे तो विकास तो अपने आप ही होगा। बिल्कुल, ये युवाओं की आवाज़ है कि सड़कें चौड़ी नहीं चाहिए, मूर्तियाँ नहीं चाहिए, रोज़गार चाहिए। ये युवा की आवाज़ है और युवाओं की यही चाहते हैं कि रोज़गार मिले, क्योंकि अगर रोज़गार मिलेगा तो विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। क्या कुछ उम्मीदें हैं? बजट आने वाला है, आखिरी बजट है, चुनावी बजट है, क्या कुछ उम्मीदें राजस्थान सरकार के बजट से? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ये बजट युवाओं को समर्पित होने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि युवाओं के लिए बजट तभी समर्पित कहला सकेगा जब हायर एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी हद तक सुधार किया जाएगा। आज भी राजस्थान में ऐसे महाविद्यालय हैं जिसमें सिर्फ 2-2 क्लासों में कक्षाएं चल रही हैं, डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है अभी भी कॉलेज का, जिससे बच्चे, आज की जो जनरेशन है वो आज के टाइम पे कोप अप नहीं कर पा रही है। और उसके साथ साथ भी युवाओं के साथ जो भर्तियों में जो प्रकरण हो रहे हैं पेपर लीक के, वो सबके सामने है। तो उसके सख्त नियम बनाने के बावजूद भी अभी भी उन पर कोई रोकथाम नहीं हो पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ है। आरपीएससी में आरएएस और एसआई जैसी बड़ी भर्तियां भी अभी लंबित हैं। राजस्थान के उच्च शिक्षा में भी कई पद अभी भी खाली हैं। तो ये पद अगर भरेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बच्चों को इनका सीधा लाभ मिलेगा। ये बजट तभी युवाओं के लिए एक सही बजट, युवा हितैषी बजट कहला पाएगा। बिल्कुल, युवाओं की बात हो, युवाओं की चर्चा हो, युवाओं के मुद्दों पर चर्चा हो, ऐसा बजट हो जो कहीं ना कहीं युवाओं को समर्पित हो। आपको क्या लगता है कि जो वादे करके सरकार आई थी, जिन वादों के साथ आई थी, 4 बजट निकल चुके हैं, कुछ पूरा हुआ है?
सर जैसा कि कहा गया था कि नौकरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो आएंगी, जैसे कि आपको पता है नई नई योजनाएं, उसी के साथ में ही नई नई परीक्षाएं आयोजित हुई। सर जैसे सरकार ने कहा था उस पर कार्य हुआ है, ये नहीं कह सकते कि कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है। और आगे भी मुझे आशा है कि जो बजट आएगा हमारा उसमें भी क्योंकि हमारे गहलोत साहब ने यही कहा है कि जो भी बजट आएगा वो युवाओं को ही समर्पित होगा। तो हमें पूरी आशा है एक युवा होके कि जो बजट आएगा वो हमें समर्पित होगा। इसी के साथ में हमारी ये आशा भी है कि महाविद्यालयों में गर्ल्स सुरक्षा के लिए, मैं कन्या महाविद्यालय से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे एक भी कन्या महाविद्यालय में महिला पुलिस थाना उपस्थित नहीं है, वो उपस्थित किया जाना चाहिए। इसी के साथ जो छात्रावास हैं उन छात्रावासों के लिए एक अलग से बजट आना चाहिए ना, क्योंकि लड़की तभी सुरक्षित महसूस कर, वो बाहर रह के सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गांव से आते हैं, उनके पास नहीं होता तो वो नहीं अफोर्ड कर पाते छात्रावास पे, तो उसके लिए बजट अलग से पारित किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही अगर जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। इसी के साथ जो महाविद्यालयों में कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, तथा इसी के साथ ही इंटर्नशिप के लिए भी अलग अलग ऑफर्स सरकार द्वारा बच्चों को प्रोवाइड करवाने चाहिए। बिल्कुल, महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए। जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं उनमें पुलिस थाना मुहैया करवाना चाहिए सरकार को बजट के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पेपर लीक। छात्र मेहनत करते हैं लेकिन पेपर लीक हो जाता है, सारी मेहनत धरी की धरी रहती है। क्या कुछ सरकार को इस बजट में ऐसा करना चाहिए कि कम से कम इस पेपर लीक पर तो लगाम लगे? सर पेपर लीक का तो हमारे राजस्थान में इतना बुरा हाल है कि सर बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई करके तैयारी करके पेपर देने जाता है और जैसे ही वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर नहीं निकलता उससे पहले तो ये खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो चुका है। वो बच्चा बेचारा मेहनत करके, कि गरीब परिवार का बच्चा जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके पढ़ता है, कोचिंगों में जाता है और वो तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद भी बाहर आते ही उसको खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया। तो सर मतलब ही क्या रहा, ना तो उसको नौकरी मिल रही है ना उसको रोज़गार मिल पा रहा है। सर बच्चा परेशान हो रहा है, कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेट हो के सर इस चक्कर में किसी की एज ओवर एज हो चुके हैं। सर बीते साल कोरोना में 2-3 साल तक सब कुछ बंद रहा था, बच्चे ना तो किसी को रोज़गार, सरगना चला हुआ है। ये एक आतंकवाद से बड़ा अब वो एक नासूर बन चुका है हमारे यहाँ पे पेपर लीक का, क्योंकि बच्चा तैयारी करेगा, तैयारी करने से पहले ही पेपर लीक हो जाएगा। सर उसको रोज़गार कहाँ से मिलेगा? वो अपने अंदर इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बच्चे के, ये कब तक चलेगा? कोई भी काम करने से पहले हर बार आता है पेपर लीक, पेपर दे के बाहर आओ फिर बोलते हैं पेपर लीक। तो हमारा राज्य सरकार से यही नियम है कि इसके ऊपर एक कड़ी कमेटी बिठाई जाए, पेपरों को पूरी सुरक्षा के साथ लेके जाए और अच्छे से पेपर लिया, पारदर्शिता रखी जाए। कुल मिलाकर आपसे ये जानना चाहेंगे कि युवा हैं, आज कोटा में देखने को मिला कि जो युवा छात्र हैं उन्होंने कलेक्टर का घेराव भी किया, प्रदर्शन भी हुआ रोजगार को लेकर के। क्या चाहते हैं सरकार से कि ऐसा सरकार क्या कदम उठाए, क्या इस बजट में ऐसी घोषणा करे कि कम से कम युवा संतुष्ट हो सके राजस्थान का? जी सर, राजस्थान सरकार से यही निवेदन है कि जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं स्टूडेंट के लिए सबसे मेन होता है कि एग्ज़ाम हो। जो उनसे एग्ज़ाम की जो उम्मीदें करते हैं, तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, फिर परीक्षा देने के बाद उनके पास न्यूज़ आती है कि हमारा एग्ज़ाम आउट हो चुका है। अभी वर्तमान समय में 24 दिसंबर 2022 को ही RPSC सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर था जीके का, वो मैं खुद भी देने गया था। वहाँ पे एग्ज़ाम देते ही थोड़े 15 मिनट बाद ही सूचना आती है कि ये पेपर आउट हो चुका है। और सरकार ने पहले ही, इससे पहले रीट का था, रीट 2018 की जो भर्ती थी वो कैंसिल हो गई। उसके बाद वनपाल का भी पेपर एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और उसके बाद इसका कांस्टेबल भर्ती का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। सरकार कहती है कि हमने नियम कड़क बना लिए, कठोर नियम बना लिए, लेकिन उनकी कोई भी पालना नहीं हो रही है। सरकार लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उनके पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये पेपर लीक का मामला है इसको जितना कम हो सके, जितना हो सके उतना नहीं हो तो उससे अच्छा है, उससे स्टूडेंट को मदद मिलेगी। क्योंकि एक स्टूडेंट, गरीब छात्र होता है, वो अपने घर से कैसे भी करके अरेंज करके पैसे वगैरह करके कोचिंग वगैरह करता है, कोचिंग वगैरह करके फिर उसके बाद भर्ती देता है। तो भर्ती देने के बाद में सूचना मिलती है कि वो भर्ती कैंसिल हो चुकी है। तो ये छात्रों की मांग है क्योंकि कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो पेपर लीक से बड़े प्रताड़ित हैं। पेपर लीक होना छात्रों के साथ ठगा हुआ छात्र महसूस करते हैं। इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि कोटा शिक्षा नगरी है, यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, कोचिंग संस्थानों की जो फीस है उस पर भारी GST देना पड़ता है, महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है। महंगाई की मार से बचाने के लिए राजस्थान सरकार से क्या कुछ उम्मीद करते हैं कि टैक्स में क्या कुछ कमी हो? टैक्स में जैसे कि
हमें सुनने को आ रहा है कि कच्चे तेल की जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कम हो गई है, पर राजस्थान सरकार का जो ये टैक्स लगता है उसमें राजस्थान सरकार कहीं भी कमी नहीं कर रही है। तो एक तो राजस्थान का जो भी आम आदमी है वो ये चाहता है कि पेट्रोल की कीमतों में भी जो सरकार का टैक्स लगता है उसमें कमी की जाए और किसानों को उचित। बिल्कुल, तो महंगाई भी कहीं ना कहीं जो युवा हैं, छात्र हैं, उनके लिए भारी मुसीबत का सबब बनी हुई है। छात्राएं भी हमारे साथ और हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से कि क्या राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो करे आप लोगों के लिए। जैसे कि हमारा देश अभी टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़े जा रहा है, तो होना ये चाहिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स जो है उसमें भी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो लानी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो निम्न वर्ग और गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो भी उससे अवगत हो पाएंगे, वो वंचित नहीं रहेंगे। और जैसे कि हमारे शहर की बात करें तो सरकार सौंदर्यकरण पर तो ध्यान दे रही है, लेकिन जो पब्लिक है उसकी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। जैसे कि जो दूर दूर से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको घर पे रहने का खर्चा और फिर वहाँ से कॉलेज और कोचिंग्स तक जाने के लिए जो किराया देना पड़ता है वो सारी सुविधाएं उनके पास उपलब्ध नहीं होती हैं, ना ही वो इतना खर्चा उठा पाते हैं। तो सरकार को ये किया जाना चाहिए कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स कॉलेज या कोचिंग वगैरह जाते हैं उनके लिए किराए पर छूट दी जानी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या कुछ इस बजट में होना चाहिए? मेरे मुताबिक महाविद्यालय से सुरक्षाएं जो हैं, एक महाविद्यालय के अनुसार 2 कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल हर महाविद्यालय में होनी चाहिए। मैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय से महासचिव हूँ, वहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं देखी जा सकती। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि जो शुल्क है, जो स्कॉलरशिप जो है लागू की थी, उनका जो शुल्क है वो बढ़ाया जाना चाहिए। जो फंड है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। वो तब से ही चल रहा है, जब से उन योजनाओं का शुभारंभ हुआ था तब से वही चल रही है। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि महाविद्यालय में टेक्निकल और स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस चलाई जाए। और मैं चाहूँगी कि जो मासिक धर्म में है जो ऐसी नीति लागू की जाए, मासिक धर्म के दौरान जो महिला वर्ग हैं उनको लीव दी जानी चाहिए या फिर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा, ये नीति अपनाई जानी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या कुछ इस बजट में होना चाहिए महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली? जो कॉलेज में जो गर्ल्स पढ़ने आ रही है, फर्स्ट तो उनके लिए वो अफोर्ड नहीं कर पाती कि वो घर से यहाँ पढ़ने आए। कुछ गांव में लड़कियाँ रहती है तो उनके लिए तो कॉलेज के साइड से बस वगैरह हो तो वो अलाउ की जाए। और कॉलेज के अंदर हम लोग स्पोर्ट्स से हैं तो स्पोर्ट्स के लिए हमें ना अलग कॉलेज में जाके ग्राउंड में जो भी हमारी प्रैक्टिस वगैरह होती है वहाँ करनी होती है, स्टेडियम में जाना पड़ता है, तो हम लोग उसमें सेफ नहीं है। किसी भी हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ चाहते हैं इस चुनावी बजट से। राजस्थान का आखिरी बजट है राजस्थान सरकार का, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? राजस्थान सरकार से हमें यही उम्मीद है कि राजस्थान सरकार बढ़िया बजट पास करे, क्योंकि इसमें सभी युवाओं का भविष्य भी देखा जाए। हमें स्पोर्ट के द्वारा खेलों में बजट पास करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा बच्चे मेहनत करते हैं खेलों के प्रति। खेलों में नौकरी निकालनी चाहिए, खेल कोटे से आधी छूट। खेल के लिए भी कुछ करना चाहिए। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से कि सरकार क्या कुछ करे आप लोगों के लिए? सरकार को मतलब कोरोना काल के बाद से अभी तक भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है बजट के अंदर। जैसा चल रहा था वैसा का वैसा ही है। आप बताएं क्या कुछ उम्मीदें हैं सर? जैसे गवर्नमेंट का ये लास्ट बजट है, जो गवर्नमेंट ने जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो उनकी फीस कम से कम लेनी चाहिए। जैसे हमारा स्पोर्ट ग्राउंड है, गवर्नमेंट कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज है, लेकिन इसमें अभी तक स्पोर्ट ग्राउंड इतना बड़ा है, लगभग 15,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक उसमें जब बरसात आती है तो पानी भरा रहता है। तो इनमें जो मेन मुद्दे हैं स्टूडेंट के लिए, जैसे पेपर लीक का है। कोई स्टूडेंट 3 साल तक बाहर रह के तैयारी करता है, वो फीस देता है, लेकिन बाद में जब पेपर देने के बाद में पेपर दे के बाहर आता है, सेंटर से पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो इसके लिए सरकार को कड़े से कदम उठाने चाहिए। मेन मुद्दा एक ये भी है कि पेपर तो ले लेती है सरकार, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जैसे गाँव से बिलोंग करते हैं वो पेपर देने आते हैं, जैसे कोई ट्रेन से आया। पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं आपकी? पेपर लीक के लिए गवर्नमेंट को बजट में कुछ इस बार करना चाहिए, है ना? आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ खास होना चाहिए बजट में, क्योंकि चुनावी बजट है, लास्ट बजट है सरकार का? सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए, इसी प्रकार जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है,
इसी कॉलेज को दो भागों में बांट दिया। मेरा तो ये मुद्दा रहेगा, पहले तो जैसे राजकीय महाविद्यालय कोटा एक हाड़ौती का एक संभाग का बहुत बड़ा कॉलेज हुआ करता था। इसको लेकर हम लोगों ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा, सब कुछ लिखा। तो मेरी ये मांग रहेगी इसको एकीकरण किया जाए। साइंस आर्ट्स किया, छात्र वही है, इसको एकीकरण किया जाए और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के लिए और अच्छी टेक्निक चीज़ें मतलब जो एजुकेशन है इसके लिए अधिक से ज़्यादा एकीकरण किया जाए। और क्या कुछ उम्मीदें हैं? और स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? क्या चाहते हैं कि राजस्थान सरकार क्या कुछ करे युवाओं के लिए? गरीब परिवार के लिए जैसे बीपीएल वगैरह की आयोजन की गई थी, बट उससे भी कोई केरोसिन वगैरह जो पहले मिलता था वो भी सब बंद कर दिया गया है। गेहूं जो गरीब घरों को मिलते थे वो भी बंद कर दिया गया है। तो सरकार से ये निवेदन है कि जो गरीब घर के हैं, इतनी मांगे बढ़ती जा रही है लेकिन जो इनका रेट है वो हाई लेवल पे होता जा रहा है। पेट्रोल का देखो तो पेट्रोल पे कितना पैसा बढ़ चुका है, केरोसिन वगैरह पे तो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। तो मेरी सरकार से यही निवेदन है कि जो गरीब घर के थे उन्हें बीपीएल से जो कुछ मिला जा रहा था उस पर उनको दिया जाए। जो बंद करे वो नहीं बंद करे। बजट उनके पास आ रहा है तो बजट कहीं यूज़ किया जाए उसका। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं। सब क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? चुनावी बजट है, राजस्थान सरकार का आखिरी बजट है, क्या कुछ चाहते हैं कि शिक्षा नगरी के लिए क्या कुछ इस बजट में खास हो? सबसे पहले तो मैं बाल कल्याण समिति में होने के कारण कोटा, बूंदी और बारा में एक विमंदित बालिका गृह बहुत आवश्यक है। जो बच्चे मानसिक रूप से खराब होते हैं, डॉक्टरी इलाज नहीं करवा पाते हैं, परिवार वाले नहीं पाल पाते हैं, उनके रहने के लिए कोई विमंदित गृह नहीं है। उसके लिए जयपुर हमें भेजना पड़ता है या झालावाड़ भेजना पड़ता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि कोविड की बात है। कोविड में कुछ ऐसे लोग, बच्चे मर गए जिनके माँ बाप अकेले हैं, उनको पेंशन के नाम पे जो आम आदमी को पेंशन दी जा रही है वो दी जा रही है। तो अशोक गहलोत सरकार को चाहिए कि उनको कम से कम शांति से और इज्जत से जिंदगी जी सकें, इतनी पेंशन उनको दी जाए। तो गहलोत सरकार से, राजस्थान सरकार से शिक्षा नगरी की बेहद खास उम्मीदें हैं, छात्रों की खास उम्मीदें हैं, युवाओं की खास उम्मीदें हैं कि कम से कम इस आखिरी बजट में युवाओं का ख्याल रखा जाए, उनके हितों का ख्याल रखा जाए और साथ ही जो पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा विषय है, उस पर सरकार कुछ कठोर निर्णय ले, कुछ ऐसा करे कि कम से कम युवा अपने आप को ठगा सा महसूस ना करें।